Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। So friends, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्लांट वर्ल्ड यानी कि पादप जगत। So friends, this is another interesting topic and very important for exam point of view। तो हमारे साथ वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो लेक्चर को भी देख सकते हैं। उसके लिंक जो है फ्रेंड्स वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्लांट वर्ल्ड जो है, पादप जगत जो है, इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। तो फ्रेंड्स, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एकलर। उन्होंने प्लांट वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं अपुष्पोदित यानी कि क्रिप्टोगैम, और दूसरे तरह के जो प्लांट होते हैं वो होते हैं पुष्पोदित यानी कि फेनेरोगैम। अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स अपुष्पोदित प्लांट्स की, तो देखिए ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे वर्ग के पौधे जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स पुष्प और बीज जो है यानी कि जो फ्लावर्स और जो सीड्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे फ्रेंड्स? क्रिप्टोगैम जो प्लांट्स है उसके अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से समूह आते हैं? तो देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 तरह के जो समूह के जो पौधे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। यदि बात करते हैं फ्रेंड्स थैलोफाइटा समूह की, तो देखिए ये प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स संवहन ऊतक जो होता है यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो एब्सेंस होते हैं, उनकी एब्सेंस होती है, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से जगत के जो प्लांट्स है वो इसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए शैवाल, कवक और जीवाणु यानी कि एल्गी, फंगी और बैक्टीरिया जो समूह के पौधे हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा के, तो जितने भी स्थलीय पौधों का समूह है वो ब्रायोफाइटा समूह जो है वो उसके अंतर्गत आता है, यानी कि सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं जो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं, ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं, यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है उसे रोकने में सहायता करते हैं। अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स टेरिडोफाइटा समूह की, तो देखिए ये पौधे कहाँ पर पाए जाएंगे? जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी और जो छायादार स्थान जो होते हैं, मॉइस्चराइज जो एरिया होता है उस वहाँ पर पाए जाएंगे, या फिर जंगलों में या पहाड़ों पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो वो जो सारे प्लांट्स होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं टेरिडोफाइटा समूह के अंतर्गत। अब यदि बात करते हैं फ्रेंड्स पुष्पोदित प्लांट्स की यानी कि जो फेनेरोगैम प्लांट्स जो होते हैं उसकी, तो देखिए ऐसे पौधे जो पूर्ण रूप से क्या हो फ्रेंड्स? विकसित हो, जो पूरी तरह से डेवलप हो इन द सेंस कि जिसके अंतर्गत फल, फूल, बीज ये सभी चीजें पाई जाए, उसे कहा जाता है फ्रेंड्स पुष्पोदित पौधा यानी कि फेनेरोगैम प्लांट्स। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 2 उप समूह है, वो कौन कौन से हैं? एक है फ्रेंड्स नग्नबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म, और दूसरा है फ्रेंड्स आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। अब यदि बात करें फ्रेंड्स नग्नबीजी की, तो देखिए ऐसे पौधे जो केवल या तो वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं या फिर झाड़ी के रूप में पाए जाते हैं, वो होते हैं फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। इसके अलावा फ्रेंड्स जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? काष्ठीय प्रकृति के होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं जीवित। उसके बाद में फ्रेंड्स लंबे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो इनकी रूट होती है यानी कि जो जड़ें होती हैं वो पूरी तरह से डेवलप होती हैं, ओके। और उसके बाद में फ्रेंड्स यदि बात करते हैं आवृतबीजी की यानी कि एंजियोस्पर्म की, तो देखिए फ्रेंड्स एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इन पौधों में जड़, पत्ती, फल, फूल, बीज ये सभी पूरी तरह से विकसित होते हैं, वो होते हैं आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स। अब ये भी फ्रेंड्स इनके भी 2 उपसमूह हैं, वो कौन कौन से हैं? एक होते हैं फ्रेंड्स एक बीजपत्री यानी कि मोनोकॉट जिसमें केवल एक सीड पाए जाए, दूसरे होते हैं फ्रेंड्स द्विबीजपत्री यानी कि डाइकॉट जिसमें 2 सीड्स पाए जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो सारे समूह होंगे ये वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं पुष्पोदित पौधों के अंतर्गत यानी कि फेनेरोगैम प्लांट्स के अंतर्गत। तो चलिए अब इनसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है थैलोफाइटा समूह के पौधों का शरीर कैसा होता है? अब फ्रेंड्स मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि थैलोफाइटा जो समूह है ये प्लांट वर्ल्ड का सबसे बड़ा समूह है। और यदि बात करते हैं फ्रेंड्स इनके शरीर की, तो देखिए इन समूह के जो पौधे हैं उनका शरीर होता है फ्रेंड्स सुकाय यानी कि थैलस। अब सुकाय इन द सेंस फ्रेंड्स कि इसके अंतर्गत जो पौधे होते हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं? तो उनके अंदर फ्रेंड्स जड़ होती है, तना होता है और फ्रेंड्स पत्तियां यानी कि लीव्स भी होती हैं, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स इन पौधों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? सुकाय यानी कि थैलस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? सुकाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शैवाल यानी कि एल्गी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब फ्रेंड्स शैवाल जो है ये भी एक तरीके का थैलाफाइटा है, ठीक है। अब इसकी जो स्टडी है, एल्गी की जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है साइकोलॉजी, पैथोलॉजी,
ऑन्कोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो एल्गी होती है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से शैवालों यानी कि एल्गी की प्रकृति कैसी होती है। आपसे नेचर ऑफ एल्गी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि जो एल्गी का नेचर होता है वो कैसा होता है। सो द ऑप्शंस आर पर्णहरित युक्त, संवहन ऊतक रहित, स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रोपिक, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स शैवाल जो होते हैं वो ये तीनों ही गुण रखने वाले होते हैं, यानी कि वो पर्णहरित युक्त होते हैं, मीन्स उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स वो संवहन ऊतक रहित होते हैं, यानी कि इसके अंदर फ्रेंड्स कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो नहीं पाए जाते। उसके बाद फ्रेंड्स वो कैसे होते हैं, स्वपोषी यानी कि आत्मपोषी, ऑटोट्रॉपिक होते हैं यानी कि खुद का पोषण जो है वो स्वयं ही करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भोजन के रूप में प्रयोग होने वाले शैवाल कौन कौन से हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जो भोजन के रूप में प्रयोग होने वाले शैवाल कौन कौन से, आपके ऑप्शन है अल्बा, सर्गासन, लैमिनेरिया और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स भोजन के रूप में ये सारे ही टाइप के जो शैवाल है वो यूज में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स फोरफायरा और नॉस्टॉक तरह के भी जो शैवाल होते हैं वो भोजन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही शैवाल जो हैं हम भोजन बनाने में या फिर खाने में उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आयोडीन बनाने में निम्न में से कौन सा शैवाल प्रयोग में लाया जाता है। अब फ्रेंड्स आयोडीन जो होता है उसे बनाने में कौन से शैवाल प्रयोग में लाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है लैमिनेरिया, फ्यूकस, एकलोनिया और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही जो शैवाल है फ्रेंड्स ये आयोडीन बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं, है ना। अब फ्रेंड्स लैमिनेरिया जो है ये भोजन के रूप में भी प्रयोग होता है और आयोडीन बनाने में भी यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाद के रूप में प्रयोग लाए जाने वाले शैवाल कौन से हैं। आपके ऑप्शन है नॉस्टॉक, एनाबिना, कैल्प और उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स ये तीनों ही तरह के जो शैवाल हैं ये खाद के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। नॉस्टॉक जो शैवाल है फ्रेंड्स ये भोजन के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है और खाद के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा शैवाल औषधियाँ बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन है क्लोरेला, लैमिनेरिया, थर्ड ऑप्शन है 1 and 2 बोथ और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स औषधियाँ बनाने में ये दोनों ही तरह के शैवाल जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्लोरेला शैवाल की इमेज ये है और ये है फ्रेंड्स लैमिनेरिया शैवाल। इस तरह के कुछ दिखते हैं फ्रेंड्स वो प्लांट्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्लोरेला जो शैवाल है इसका यूज़ फ्रेंड्स क्लेरेलिन करके एक प्रतिजैविक होता है, एक एंटीबायोटिक होता है, उससे बनाने में किया जाता है। और जो लैमिनेरिया जो होता है फ्रेंड्स इसका यूज़ किया जाता है टिंचर आयोडीन बनाने में। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि आयोडीन बनाने में लैमिनेरिया का यूज़ किया जाता है। लैमिनेरिया का यूज़ फ्रेंड्स औषधियाँ बनाने में भी किया जाता है और आयोडीन कौन सा बनाने में किया जाता है, तो वो है फ्रेंड्स टिंचर आयोडीन बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि 1 and 2 बोथ इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक यानी कि फंगी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कवक जो है फ्रेंड्स ये भी एक तरीके का थैलाफाइटा है। ठीक है, अब जो फंगी होती है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स जो कवक जो होता है इसके अध्ययन को कहा जाता है फ्रेंड्स माइकोलॉजी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह के कुछ दिखते हैं फंगी और ये कहाँ पर पाए जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए आपने अधिकतर देखा होगा फ्रेंड्स ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी रहती है, जहाँ पे बारिश होती रहती है, तो उस इलाके में फ्रेंड्स कभी कभी आपने इस तरह के प्लांट्स देखे होंगे। ठीक है, तो वो कहा जाता है फ्रेंड्स फंगी, कोई नहीं, ही कवक कहा जाता है। और इसकी जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, तो इनकी स्टडी को कहा जाता है फ्रेंड्स माइकोलॉजी। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कवक किस तरह का थैलाफाइट है। सो द ऑप्शंस आर पर्णहरित रहित, सकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स कवक जो है वो ये सारे जो गुण है उन्हें रखता है। पर्णहरित रहित यानी कि फ्रेंड्स इसमें क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंस होता है, उसमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं पाया जाता। उसके बाद सकेंद्रीय होते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद संवहन ऊतक रहित होते हैं, यानी कि इसमें जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो
इसके अंतर्गत क्या होते हैं फ्रेंड्स, पाए नहीं जाते, मतलब वो भी क्या होते हैं, एब्सेंस होते हैं, उनकी भी एब्सेंस होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कवक में भोजन निम्न में से किस रूप में संचित होता है? आपके ऑप्शन है शर्करा, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और फोर्थ है निम्न में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कवक जो है इसमें भोजन किस रूप में संचित होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स ग्लाइकोजन के रूप में या फिर ऑयल के रूप में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा कि कवक में भोजन जो है किस रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। सो हियर इज योर 3rd नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब एक चीज़ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वो स्टार्च भी आपको दे सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कवक में भोजन सिर्फ या तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है या फिर ऑयल के रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में कभी भी वो स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कवक की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? ऑप्शन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, काइटिन और निम्न में से कोई नहीं। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, जो ब्लैक कलर का डॉटेड डॉटेड जो पार्ट दिख रहा है ये है सेल मेम्ब्रेन, है ना, यानी कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसकी बात की गई है फ्रेंड्स। और ये जो है फ्रेंड्स, ये जो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं ये है काइटिन, इसी की बनी होती है फ्रेंड्स कोशिका भित्ति कवक के अंदर। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एल्गी और जो फंगी है उसमें डिफरेंस भी बता देती हूँ। जो कवक होता है यानी कि फंगी जो है शैवाल, और जो कवक है उसमें डिफरेंस बता देती हूँ कि देखिए जो एल्गीज होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, ऑटोट्रॉपिक होती है यानी कि स्वपोषी होती है। पर फंगी जो होती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स, हीटेरोट्रॉपिक होती है यानी कि स्वपोषी नहीं होती है, खुद का पोषण नहीं कर पाती। उसके बाद फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ द एल्गी आर एक्वेटिक, यानी कि बहुत सारे जो शैवाल होते हैं वो पानी में ही पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद मोस्ट ऑफ द फंगीज आर टेरेस्ट्रियल, यानी कि बहुत अधिकतर मतलब जो फंगी होती है यानी कि जो कवक होता है वो स्थल पर ही पाई जाती है, स्थलीय पौधे जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद द सेल वॉल इज मेड अप सेल्यूलोज, कि जो सेल वॉल होती है किसकी फ्रेंड्स, शैवालों की यानी कि एल्गी की, वो किसकी बनी होती है, वो होती है फ्रेंड्स सेल्यूलोज की बनी हुई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो शैवालों की जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। बट जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है फ्रेंड्स, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स एल्गी कंटेंट्स स्टार्च एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल। अब फ्रेंड्स एल्गी जो है इसके अंतर्गत फ्रेंड्स जो भी फूड कंटेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा फ्रेंड्स, स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, और फंगी के अंदर यानी कि कवक के अंदर जो भी फूड कंटेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा फ्रेंड्स, ग्लाइकोजन के रूप में या फिर ऑयल के रूप में, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट है फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट्स भी जो है वो ध्यान रखने हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन जो है बन के आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन से इवानविस्की, ल्यूवेनहॉक, लुई पास्चर और थियोफेस्टस। तो फ्रेंड्स जीवाणु जो है इसकी खोज की थी फ्रेंड्स ल्यूवेनहॉक ने। जैसा कि फ्रेंड्स आप इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये उन्हीं की इमेज है जिन्होंने बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं की खोज की। अब फ्रेंड्स याद रखने का तरीका क्या है कि फ्रेंड्स आप इसे याद कर सकते हैं जिवलू से, जिवलू यानी कि जीवाणु और लू यानी कि ल्यूवेनहॉक। आपको सिर्फ एक ही वर्ड याद रखना है, क्या, वो है जिवलू। उससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जीवाणु की खोज जो है वो किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन से इवानविस्की, ल्यूवेनहॉक, ल्यूई पास्चर और थियोफ्रास्टस। तो फ्रेंड्स विषाणु की जो खोज है वो की थी फ्रेंड्स इवानविस्की ने, जिनका पूरा नाम है डिमित्री इवानविस्की। फ्रेंड्स इनका जो जन्म हुआ था वो 1864 में हुआ था और जो इनकी डेथ हुई थी वो 1920 में हुई थी। इन्होंने फर्स्ट वायरस जो किया, इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, फर्स्ट वायरस जो है उसे खोजा था। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स इन्होंने जो है एक डिसीज होती है जिसे बोलते हैं टोबैको, यानी कि जो तंबाकू से जो रोग होते हैं फ्रेंड्स उससे जो रिलेटेड वायरस है उसकी भी खोज इन्होंने बताई, उसकी भी खोज इन्होंने की थी। और उस वायरस का नाम क्या था फ्रेंड्स, टोबैको मोज़िक वायरस। ये भी फ्रेंड्स जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनमें होने वाला एक रोग है जिसे टोबैको कहा जाता है। ठीक है, और वो किस वायरस के थ्रू होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स टोबैको मोज़िक वायरस के थ्रू। तो उसकी भी खोज किसने की थी फ्रेंड्स, इवानविस्की ने। अब इसे याद करने की टेक्निक क्या है फ्रेंड्स, इसे याद करने की टेक्निक है कि आपको एक सेंटेंस ध्यान रखना है जो कि बहुत अच्छा है ना, वी वॉन्ट विस्की। आपको ये सेंटेंस जो है वो याद रखना है, वी वॉन्ट विस्की यानी कि विषाणु, और विस्की से आपको इवान विस्की जो वर्ड है वो याद रहेगा।
ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप ध्यान रख सकते हैं कि विषाणु की जो खोज है वो किसने की थी, वो की थी इवान विस्की ने। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चर्म उद्योग में चमड़े से बालों और वसा को हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है फंगस, विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। तो फ्रेंड्स चर्म उद्योग जो होता है उसके अंतर्गत फ्रेंड्स वसा हटाने का जो काम किया जाता है या बालों को जो हटाने का काम किया जाता है वो जीवाणुओं के थ्रू यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से ब्रायोफाइटा समूह को वनस्पति जगत का कौन सा वर्ग कहा जाता है? एक्वेटिक वर्ग, टेरेस्ट्रियल वर्ग, एम्फीबिया वर्ग और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ब्रायोफाइटा जो समूह के जो प्लांट्स होते हैं उसे क्या भी कहा जाता है, किस नाम से भी पहचाना जाता है? एम्फीबिया वर्ग के नाम से भी पहचाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरिडोफाइट समूह के पौधों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो फ्रेंड्स टेरिडोफाइट समूह में जो जनन की जो क्रिया होती है वो होती है बीजाणु द्वारा यानी कि स्पॉर के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? आपके ऑप्शन है देवदार, सिकोया सैम्परविरेंस, मैडन हेयर ट्री और जेमिया पिग्मिया। तो फ्रेंड्स वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा जो पौधा है वो है सिकोया सैम्परविरेंस। आप जैसे कि फ्रेंड्स इमेज में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो पौधे हैं ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। लगभग आप ये मान लीजिए कि जो इनकी हाइट होती है वो कितनी होती है? 120 मीटर होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसे कॉस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसे कॉस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। आपको इस नाम से भी आ सकता है ये। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं देवदार, सिकोया सैम्परविरेंस, मैडन हेयर ट्री और जेमिया पिग्मिया। तो फ्रेंड्स सबसे छोटा जो अनावृत बीजी जो पौधा है वो है जेमिया पिग्मिया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इमेज में भी देख सकते हैं आप, ये जो इमेज है फ्रेंड्स ये जेमिया पिग्मिया की इमेज इस तरह का दिखता है वो पौधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिंगो बायलोवा को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जिंगो बायलोवा जो है इसे फ्रेंड्स मैडन हेयर ट्री जो है इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह का प्लांट इस तरह का दिखता है वो प्लांट और इसे किस नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स? मैडन हेयर ट्री। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है? आपके ऑप्शन है सिकोया, सेकंड ऑप्शन है चीड़, थर्ड ऑप्शन है देवदार और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स ये सारे ही टाइप के जो आपको पेड़ दिख रहे हैं इनका उपयोग जो है फर्नीचर बनाने में किया जाता है। देखिए ये जो है फ्रेंड्स ये सिकोया सैम्परविरेंस है जो कि सबसे बड़ा जो लंबा पौधा है वो है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। ये जो है फ्रेंड्स ये चीड़ का वृक्ष है। ये जो है फ्रेंड्स ये देवदार का है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक स्प्रूफ करके भी एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी का उपयोग भी फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग वार्निश पॉलिश पेंट बनाने में किया जाता है? यानी कि वार्निश और पॉलिश पेंट बनाने में किया जाता है। आपके ऑप्शन है रेजिन, टैनिन या टनिन, टेफ्लॉन और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स वार्निश या फिर पॉलिश पेंट बनाने में जिसका उपयोग किया जाता है वो है रेजिन। देखिए इमेज में भी आप देख सकते हैं। देखिए ये जो वार्निश जब हम लोग लकड़ी पे कर देते हैं फ्रेंड्स तो ये लकड़ी को ख़राब होने से जो कीट और दीमक लगते हैं उसे बचाने के लिए ही हम लोगों को उसके ऊपर वार्निश करना पड़ता है। तो वो जो होता है वो किसके थ्रू बनता है फ्रेंड्स? वो बनता है रेजिन के थ्रू। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल मिलता है? आपके ऑप्शन है तारपीन का तेल, सेड्रस तेल, सैंडकास्ट तेल और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल मिलता है? तारपीन का तेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देवदार की लकड़ी से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स देवदार जो है इसकी लकड़ी से प्राप्त होता है सैंड्रस तेल।
तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो देवदार जो होते हैं फ्रेंड्स, उसके अंतर्गत फ्रेंड्स इस तरह के कुछ फल लगते हैं जिन्हें पाइन कोन के नाम से जाना जाता है, और इससे कौन सा तेल प्राप्त होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स सैंड्रस तेल। सो हियर इज योर सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूना पारस, फ्रेंड्स इसे जूनी पैरस भी बोला जाता है। तो जूना पारस की लकड़ी से कौन सा तेल मिलता है, तो फ्रेंड्स जूनी पैरस या फिर जूना पारस की जो लकड़ी से तेल मिलता है वो मिलता है फ्रेंड्स सेंट्स कास्ट तेल। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जूना पारस की लकड़ी से जो तेल मिलता है वो कौन सा होता है फ्रेंड्स, सेंट्स कास्ट तेल। सो हियर इज योर थर्ड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से साइकस का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है हल्दी बनाने में, साबूदाना बनाने में, शक्कर बनाने में और गुड़ बनाने में। तो फ्रेंड्स आप इमेज देखकर समझ ही गए होंगे कि जो साइकस है ये भी एक तरीके का प्लांट है फ्रेंड्स। और कैसा पौधा है फ्रेंड्स, ये नग्न बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म प्लांट है। ठीक है, अब इसका यूज़ जो है वो किसके लिए किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स साबूदाना बनाने में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड है वो करेक्ट हो जाएगा कि साइकस का उपयोग किया जाता है किसके लिए फ्रेंड्स, साबूदाना बनाने में। सो हियर इज योर सेकेंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने वीडियो को एंड तक देखा। अब फ्रेंड्स आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो आपको वीडियो पसंद भी ज़रूर आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स उन्हें भी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं फ्रेंड्स कि हम किसी वीडियो लेक्चर बनाएं किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो फ्रेंड्स हम वीडियो लेक्चर ज़रूर बनाएंगे, आपको वीडियो लेक्चर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। और फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तीरे को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज फ्रेंड्स योर अप्रिसिएशन इज आवर सेटिस्फैक्शन। और फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।